भगवान मार्तंड के अवतरण दिवस पर पवित्र यज्ञ में शामिल होना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। देश के अलग अलग हिस्सों में माघ मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को रथ सप्तमी, आरोग्य सप्तमी, विधान सप्तमी, विभिन्न नामों से इस उत्सव को लोग देश भर में मनाते हैं और भगवान सूर्य की आराधना और यज्ञ का आयोजन भी देश के विभिन्न हिस्सों में होता है। भगवान मार्तंड या सूर्य भगवान का जन्मदिन मनाते हुए देश के अनेक भागों में महर्षि कश्यप, माता अदिति का स्मरण करते हुए गंगा स्नान के पश्चात विधिवत पूजा एवं दान भी किया जाता है। सृष्टि को अपनी ऊर्जा से गतिमान रखने वाले भगवान मार्तंड से भक्तजन प्रार्थना करते हैं कि हे तेजस्वी सर्वश्रेष्ठ वंदनीय भगवान सूर्य, हमारे सामर्थ्य एवं प्रज्ञा को सन्मार्ग से प्रेरित करें। और इसीलिए हमारे यहाँ कहा गया है, आदिदेव नमस्तुभ्यं प्रसीद मम भास्कर, दिवाकर नमस्तुभ्यं प्रभाकर नमोस्तुते। मुझे प्रसन्नता है कि श्री मार्तंड तीर्थ ट्रस्ट ने सनातन परंपरा को समझा है, उसका भली भांति निर्वहन करते हुए इस अवसर पर 2 दिवसीय महायज्ञ का आयोजन भी किया है, जिसकी आज पूर्णाहुति हुई है। सामवेद में हमारे पूर्वजों ने लिखा है, अग्निदूतम वृणीमहे होतारम विश्व वेदसम अस्य यज्ञस्य सुकृतुम, यानी अग्निदेव इस संसार रूपी यज्ञ के श्रेष्ठ विधाता हैं, जिनमें सभी दैवीय शक्तियों को तृप्त करने की क्षमता है। महायज्ञ समाज में यही भाव पैदा करता है कि हम सामर्थ्यवान बनकर राष्ट्र में जागते रहें और राष्ट्र को जगाते रहें। वयम राष्ट्रे जागृयाम पुरोहिता, तथा धर्म के रास्ते पर चलकर यानी सही मार्ग पर चलते हुए समाज के सभी वर्गों की सुख समृद्धि के लिए निरंतर कार्य करते रहें। मित्रों, राष्ट्र के मुकुटमणि जम्मू कश्मीर ने आध्यात्मिक सांस्कृतिक ऊर्जा क्षेत्र के रूप में प्राचीन काल से ही पूरे विश्व को सुचितापूर्ण जीवन जीने की कला और विधा सिखाई है। सही मायने में देखा जाए तो जम्मू कश्मीर एक प्रकाश स्रोत की तरह रहा है, जिसने विभिन्न संस्कृतियों, विभिन्न धर्मों, विभिन्न क्षेत्रों में एकता का आदर्श संसार के सामने रखा और मानवता के लिए एक सुंदर तथा शांतिपूर्ण समाज की परिकल्पना भी की। और इसीलिए नीलमत पुराण में लिखा भी गया है, पृथिव्याम यानि तीर्थानि तानि तत्र नराधिपि, यानी इस पृथ्वी पर जितने भी तीर्थ स्थान हैं वह सभी जम्मू कश्मीर में ही हैं। तथा आगे उसमें कहा गया है, सर्व तीर्थमयम शुभम, वह सभी तीर्थ सबसे शुभ स्थान भी हैं। मित्रों, जम्मू कश्मीर की इसी धरती पर शिव सूत्र की भी रचना हुई थी, जिसमें सभी नागरिकों का आह्वान किया गया कि वो अपने अस्तित्व को जगाएं, क्योंकि स्वयं में स्थिति ही शक्ति है, स्वपदम शक्ति। और मैं समझता हूँ कि सदियों तक यहाँ की मिट्टी से करुणा, सेवा, शांति, सत्य के अनमोल तत्वों ने नवचेतना के द्वारा समाज हित तथा राष्ट्र हित को सर्वोपरि रखने की प्रेरणा दी। आज महायज्ञ सूर्य सप्तमी के अवसर पर मैं इस बात का जिक्र जरूर करना चाहूँगा कि हमारी संस्कृति ने सदैव इस बात पर बल दिया है कि हर एक इंसान को अपने कर्तव्यों का भी निर्वहन करना चाहिए, और ये बहुत आवश्यक होता है। जब भी हम जम्मू कश्मीर की बात करते हैं, उसकी महान परंपरा और अखंड धारा का जिक्र करते हैं, तो इस बात का भी स्मरण आवश्यक हो जाता है
कि हमारा कर्तव्य उस समृद्ध परंपरा और मूल्यों की रक्षा करना भी है। हमारे देश में पर्व या त्यौहार इसलिए मनाए जाते हैं कि समाज में जन जन को उनके कर्तव्यों की याद दिलाई जा सके। हमें इस बात का भी स्मरण रखना होगा कि समाज एक एक व्यक्तियों को जोड़ करके बनता है। अगर समाज में परिवर्तन लाना है, समाज को सशक्त बनाना है, तब व्यक्ति में परिवर्तन लाना होगा और उसे आत्मनिर्भर भी बनाना होगा। और इसीलिए परिवर्तन जो शब्द है वो स्वयं में प्रथम पुरुष एक वचन का शब्द है, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर आई। जो लोग परिवर्तन की बात करते हैं किसी भी क्षेत्र में, उन्हें स्वयं परिवर्तित होकर, परिष्कृत होकर इस तरह का बनना होता है कि समाज के लोग उनसे प्रेरणा लेकर के अपना आचरण और व्यवहार बदलें। केवल भाषणों से परिवर्तन न देश में हुआ है न दुनिया में हुआ है। इसलिए मैं मानता हूँ कि इस बात का हमें सदैव ध्यान रखना होगा। 7 दशक बाद आज अवसर मिला है माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जम्मू कश्मीर अपने सामर्थ्य को पुनः प्राप्त कर सके, एक ऐसी स्थिति बन रही है। जम्मू कश्मीर को अवसर मिला है कि वो अपनी प्राचीन परंपरा को पुनः जीवंत बना सके। हमें सिर्फ अपने बारे में नहीं बल्कि समाज की संभावनाओं के बारे में भी सोचना होगा, नई पीढ़ी के भविष्य की चिंता भी करनी होगी तथा उन्हें संकल्पों की नई ऊर्जा के स्रोत भी उपलब्ध कराने होंगे ताकि वह जीवन में सफलता की नई ऊंचाई प्राप्त कर सकें। ये हम सबका सौभाग्य है कि पिछले 9-10 वर्षों में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण के साथ साथ राष्ट्र प्रथम का भाव भी देश में मजबूत हुआ है। सभी धर्म, पंथ और जातियों से अलग हटकर देश के विभिन्न समाज के लोगों या देश का युवा हो, किसान हो, महिला हो, कमजोर वर्ग के लोग हों, इनको स्मरण कराने में देश सफल रहा है और ये बताने में भी सफल रहा है कि समाज को टुकड़ों में बांटने वाली ताकतों को अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और उन्हें करारा जवाब हर प्रकार से दिया जाएगा। विरासत भी और विकास भी दोनों साथ साथ एक जन आंदोलन के रूप में चले जो समाज को नए संकल्प, नई उम्मीदें प्रदान कर सकें। और यही भावना अब जम्मू कश्मीर की भी दशा और दिशा तय कर रही है। भगवान मार्तंड के महायज्ञ की पूर्णाहुति के अवसर पर मैं समाज के सभी प्रबुद्ध जनों से निवेदन करना चाहता हूँ कि वह कर्तव्यों द्वारा राष्ट्रवाद की अलख जगाएं, महिलाओं को नए जम्मू कश्मीर के विकास का केंद्र बनाने में आवश्यक सहायता प्रदान करें तथा युवाओं के सपनों का जम्मू कश्मीर निर्मित करने में कदम से कदम मिलाकर हम और आप साथ साथ चलें। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस तपस्या और साधना द्वारा नए जम्मू कश्मीर के निर्माण के सपने को पूरा करने में सफलता पाई है, उस जम्मू कश्मीर की खुशहाली का संकल्प लेकर विकास की गति को नई शक्ति प्रदान करने की जिम्मेदारी हम सबकी है। ये सच है कि बीते 4-5 वर्षों में जम्मू कश्मीर ने प्रगति के रास्ते पर एक लंबा फासला तय किया है, लेकिन ये भी सच है कि अभी भी मीलों का सफ़र तय करना है। मैं मानता हूँ कि रास्ता सही है, लक्ष्य भी स्पष्ट रूप से निर्धारित है। जम्मू कश्मीर को आत्मनिर्भर बनाने के साथ साथ हमें ये भी सुनिश्चित करना है कि विकास की यात्रा में अंतिम छोर पर बैठे हुए व्यक्ति को भी समायोजित किया जाए और हर एक क्षेत्र, समाज के हर एक वर्ग को जोड़कर विकास को सर्वांगीण, सर्वस्पर्शी और समावेशी बनाया जाए। मित्रों, ऋग्वेद में कहा गया है कि भगवान सूर्य की आशीर्वाद रूपी किरणों भगवान सूर्य की आशीर्वाद रूपी किरणें आकाश से उतरकर प्रत्येक व्यक्ति की चेतना और शरीर को नई ऊर्जा प्रदान करती हैं। और श्लोक भी हमारे यहाँ है,
भद्रा स्वा हरितः सूर्यस्य चित्राः। मुझे पूरा यकीन है इसी तरह निरंतर भगवान मार्तंड का आशीर्वाद हमें सांस्कृतिक विरासतों को सहेजने और जन जन के कल्याण के लिए काम करने का पुरुषार्थ अवश्य प्रदान करेगा। हम अपनी सनातन संस्कृति और संस्कारों को संरक्षित रखते हुए सर्वजन के हितों की रक्षा करें, समाज के कमज़ोर वर्गों के उत्थान के लिए समर्पित भाव से काम करें। मैं ऐसी कामना करता हूं। अभी अध्यक्ष जी ने कुछ विषय आपके सम्मुख रखा है। मैं समझता हूं कि जैसा मैंने पहले कहा, एक बात यहाँ सभी प्रबुद्ध लोग हैं, सरकार जो कार्य योजना स्वीकृत करती है उसका पैसा कभी ख़त्म नहीं होता है। ये यहाँ एक आदत सी पड़ गई है कि डीपीआर बन गई। मनोज सिन्हा साहब तो करके चले गए थे लेकिन मिला नहीं। जो हो जाता है वो न मिले ऐसा कभी नहीं होता। ये बात मैं बहुत जोर दे करके कहना चाहता। और धार्मिक कार्यों में सरकार का पैसा लगे, मैं निजी तौर पर इसका समर्थक नहीं हूँ। मैं बात कहना चाहता हूँ, हमारी श्रद्धा है तो हमको भी उसके लिए कुछ करना चाहिए। समाज में लोग हैं, मैं जानता हूँ कि अच्छे काम के लिए पैसे की कमी नहीं होती है अगर हमारी नीयत ठीक है। और मैं बताना चाहता हूँ आपको कि श्री अमरनाथ जी के दर्शन के लिए, बाबा अमरनाथ के दर्शन के लिए जो श्रद्धालु आते हैं, आप जानते हैं व्यवस्थाएं कैसी थी। बिना किसी सरकारी धन के प्रयोग के आज 350 करोड़ रुपए के काम बाबा अमरनाथ की यात्रा में आने वाले लोगों के लिए विभिन्न स्थानों पर चल रहे हैं। और मैं फिर दोहरा रहा हूँ कि इसमें एक पैसा सरकार का नहीं लगा है। ये बाबा के भक्तों का पैसा है जिनकी बाबा में आस्था है, लेकिन उनको ये मालूम है कि इस पैसे का एक पैसा किसी दूसरे काम के लिए उपयोग नहीं होगा। अभी मैं पिछले दिनों एक और मंदिर में मैं गया था, वहाँ कुछ लोगों ने कहा मैंने, और उसका इंतज़ाम हो गया है। आपने जो बातें उठाई हैं, घोषणाएं वे लोग करते हैं जो काम नहीं करते। आपने जो बातें कही, मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप लिखित रूप से इनको रिलीफ कमिश्नर को दे दीजिए। मैं आपको ये भरोसा देता हूं कि उसमें से कई काम निश्चित रूप से कराए जाएंगे और वो पैसा वैसा नहीं काम होगा, ये मैं आपको अश्योर करता हूं। बाकी भी आपके संपर्क में मैं निरंतर रहता हूं। मैं समझता हूं कि ठीक दिशा में हम सब आगे बढ़ रहे हैं और भगवान सूर्य की सुविधा के लिए किसी मनुष्य के बस में नहीं है कुछ बनाना। उनकी कृपा होगी, सब बन जाएगा। तो ये कुछ लोग गलतफहमी पाल लेते हैं कि हमने बना दिया। वो तो भगवत कृपा रहेगी तो बन ही जाएगा, कोई न कोई निमित्त मिल जाएगा। तो मुझे लगता है कि निमित्त जरूर मिलेंगे और कार्य भी जरूर पूरा होगा। इतनी बात कह करके मैं आप सबके प्रति हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए अपनी बात यहीं पूरी करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।